राजधानी रायपुर में लंबे वक्त से फरार चल रहे कुख्यात सूदखोर और हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं रोहित और वीरेंद्र तोमर के खिलाफ आखिरकार प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। रविवार को रायपुर नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भाटा गांव स्थित उनके अवैध ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया गया। ये वही दफ्तर था जहां से तोमर बंधु वर्षों से सूदखोरी और अवैध लेन देन का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस ऑफिस में रोजाना कर्जदारों की लंबी कतारें लगती थी और वहीं से उन्हें ऊंची ब्याज दरों पर पैसे दिए जाते थे। इस दफ्तर का निर्माण नगर निगम की स्वीकृति के बिना ही कर लिया गया था, जिसे अब प्रशासन ने अवैध घोषित करते हुए ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम ने पहले ऑफिस के अंदर मौजूद सामान बाहर निकलवाया और फिर भारी मशीनरी के जरिए भवन को गिरा दिया गया। कार्रवाई के वक्त इलाके में तनाव की स्थिति न बने, इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। रायपुर पुलिस के स्पेशल यूनिट प्रहरी को भी मौके पर बुलाया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। ये कार्रवाई राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसका मकसद अवैध गतिविधियों, गुंडागर्दी और सूदखोरी पर कड़ा नियंत्रण पाना है। जांच में सामने आया है कि अवैध कार्यालय रोहित तोमर की पत्नी भावना उर्फ रुचि तोमर के नाम पर पंजीकृत था। भावना ही इस ऑफिस को संभाल रही थी, जबकि रोहित और वीरेंद्र तोमर छुपकर इसके जरिए अपना काला धंधा चला रहे थे। पुलिस ने हाल ही में भावना तोमर को हिरासत में लिया और उससे की गई पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। भावना ने बताया कि तोमर बंधुओं के पास कई प्रॉपर्टी, लग्जरी गाड़ियां और भारी नकदी है, जिसे उन्होंने सूदखोरी और अवैध वसूली से जमा किया है। पूछताछ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें भिलाई निवासी मनोज कुमार वर्मा की एक जैगुआर कार को जबरदस्ती हड़प लिया गया था। 5 साल पहले मनोज वर्मा ने तोमर बंधुओं से 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था और ब्याज समेत लगभग 8 लाख रुपए चुका दिए थे, लेकिन फिर भी उसे उसकी कार वापस नहीं दी गई। ये तोमर बंधुओं का आम तरीका था, ऊंची ब्याज दर लगाकर लोगों की संपत्तियों को जब्त कर लेना और फिर उन्हें डराकर चुप करा देना। पुलिस ने हाल ही में की गई एक छापेमारी में ये जैगुआर कार बरामद कर ली है, जो उनके अवैध कब्जे में थी। रोहित और वीरेंद्र तोमर पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन पर मारपीट, अवैध वसूली, सूदखोरी, धोखाधड़ी और धमकी जैसे गंभीर आरोप हैं। कई बार पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी, लेकिन दोनों बड़े ही सुनियोजित तरीके से फरार हो गए। सूत्रों के मुताबिक तोमर बंधु गुंडा स्टाइल में रहते थे और सूदखोरी के नाम पर लोगों को इस हद तक परेशान करते थे कि वो मूलधन से 2 गुना 3 गुना चुका देने के बाद भी अपनी संपत्ति या वाहन वापस नहीं ले पाते थे। मनोज वर्मा के केस में भी यही हुआ। एक मामूली कर्ज के बदले उनकी लग्जरी कार छीन ली गई, जो आज 30 लाख रुपए से ऊपर की कीमत रखती है। ऐसे कई और मामलों के सामने आने की संभावना है, क्योंकि भावना तोमर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने कुछ और संपत्तियों की जाँच शुरू कर दी है। इन संपत्तियों में प्लॉट, फ्लैट, दुकानें और गाड़ियां शामिल हैं, जिनका कोई वैध दस्तावेज नहीं है या जो फर्जी कर्ज के नाम पर हड़पी गई हैं। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई किसी एक व्यक्ति या संपत्ति तक सीमित नहीं है। आने वाले दिनों में रायपुर और आसपास के इलाकों में फैले इस अवैध नेटवर्क पर बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा। पुलिस अब इस पूरे गैंग के वित्तीय स्रोतों, फर्जी दस्तावेजों और अवैध लेन देन की फॉरेंसिक जांच कर रही है। रोहित और वीरेंद्र तोमर की तलाश में भी तेजी कर दी गई है और कई संभावित ठिकानों पर दबिशें डाली जा रही हैं। ये कार्यवाही सिर्फ एक ऑफिस पर बुलडोजर चलाने की नहीं, बल्कि पूरे उस नेटवर्क पर चोट है जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी संपत्तियों को हड़पने का काम करता था। ये साफ संकेत है कि रायपुर प्रशासन अब ऐसे माफियों को बख्शने के मूड में नहीं है। तोमर बंधुओं की गिरफ्तारी न केवल उनके पीड़ितों के लिए न्याय होगी, बल्कि उन सभी के लिए चेतावनी भी जो सूदखोरी और गुंडागर्दी के सहारे काली कमाई करने का सपना देख रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।